तो स्लीप डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें, क्या स्लीप डिसऑर्डर्स दिखते हैं जब लगता है आपको कि ये तो बहुत ही खराब हालत है? डिसऑर्डर टाइप की बात करें तो आपको हैरानगी होगी कि करीबन 100 डिसऑर्डर्स हैं। अच्छा। हाँ, बट हम अगर पेशेंट के तौर से बात करें तो हम सिंपल में उनको 3 में कर सकते हैं। तो एक है कि मेरे को नींद नहीं आती। जब बातचीत करते हैं पेशेंट से तो हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं कि नींद नहीं आती का मतलब क्या है। आने में दिक्कत है, नींद टूटती बहुत है, बहुत सुबह उठ जाती, खुल जाती है, और मेरा दिन खराब रहता है। क्योंकि मेरे पास कुछ लोग आके कह रहे हैं मैं 20 साल से नहीं सोई। 20 साल से सोई? हाँ, लोगों की कुछ परसेप्शन बोलते हैं हम। हाँ। दूसरा है खराटे। अब खराटे के साथ बहुत सारे मिथ्स जुड़े हुए हैं और अभी तक है कि खराटों का मतलब है अच्छी नींद। को कहते नहीं घराटे खोर के सो रहा है, घोड़े बेच के सो रहा है, मतलब बिल्कुल उसको किसी चीज का कोई फिक्र ही नहीं है, तो दैट इज अ खराटे। बट जो खराटे लाउड है, परसिस्टेंट है, देखो कभी किसी को जुकाम खांसी हुआ, नजला, तो नोज ब्लॉक्ड है तो ठीक है, बेड पार्टनर को परेशान कर रहे हैं, आपके कमरे से बाहर सुन रहे हैं, तो देन डेफिनेटली ये प्रॉब्लम है। खराटे के साथ फीलिंग आना कि मेरा चोकिंग हो रहा है, सांस रुक रहा है, उठ के बैठ जाना, बैठे बैठे झपकी ले जाना, कुछ लोग जाके बाथरूम में सो के वहां सो जाते हैं, वहां गिर जाते हैं। सो लॉट्स ऑफ स्टोरीज आर देयर विद दिस स्लीप थिंग्स। थर्ड इज कि बहुत ज्यादा दिन में नींद आना, ये चीज काफी हद तक निग्लेक्ट हो चुकी है। ये 2-3 तरह की बीमारियां हैं जो एक्चुअली टीनेजर्स में आ रही हैं। टीनेजर्स में बहुत सारी चीजें और भी गड़बड़ हो रही हैं, तो आमतौर पेरेंट्स या केयरटेकर्स कहते हैं कि तुम लेजी हो, फिर इनको डिप्रेशन हो जाता है। बट ये एक बीमारी है जिसमें बहुत अधिक नींद है। वो स्कूल में जाग नहीं पाते, बसों में सो जाते हैं, घर आके सो जाएंगे, तो नींद अधिक बढ़ जाना किसी भी रीजन से। पर खैर डिप्रेशन से भी बहुत अधिक नींद बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन इज नींद में अबनॉर्मल बिहेवियर, बोलना, चलना, चल पड़ना। एक कल ही मेरे को मिला कि उसने अपने हॉस्टल में अपने कमरे का कुंडी खोल के एग्जैक्टली अनदर फ्लोर अप वेंट टू द सेम रूम और नॉक किया। तो किसी ने जब दरवाजा खोला तो कह रहे, वो कह रहा मेरा कमरा, वो कह रहा नहीं तुम यहाँ पहुंचे कैसे, तो मेरा कमरा है। तो दे कैन डू दैट। हमारे पास बच्चे मैंने देखे हैं जो खिड़की दरवाजा खोल के बाहर बालकनी में चले गए 8th फ्लोर पे। और वो मदर कहती कि पता नहीं मुझे कैसे इंस्टिंक्ट हुआ कि मैं इसको जाकर देखने गई, तो वो वहां खड़ी हुई थी। सो दिस इज स्लीप वॉकिंग, बट हिटिंग इज देयर। सो कई पेशेंट्स ने अपनी वाइफ का या वाइफ ने, मोस्टली इट्स मेन, कि ऑलमोस्ट इतनी जोर से पकड़ा कि ऑलमोस्ट छोटी उंगली को फ्रैक्चर कर दिया। आजकल वो नहीं हो रहा, काफी आया है कि somebody has passed urine on the passenger, कई फ्लाइट्स में ये हो रहा है। So is it in some stage of sleep that they don't know? Is it alcohol induced? मतलब ये काफी चीजें हैं कि हम कुछ बेसिकली कर सकते हैं नींद में, with the brain partly awake और partly asleep। आपने दिन में सोने की बात कही, लेकिन एक बड़ा पिछले आई थिंक 8-10 साल से कॉन्सेप्ट पावर नैप, और इसको बड़ा एक उससे अगेन सक्सेस से जोड़ा जा रहा है कि बहुत आप पावर नैप ले लें तो बिल्कुल आपका दिन अच्छा रहेगा ही होगा। ये क्या है? व्हाट इज पावर नैप? नैप जैसे आप समझते हैं, नैप मीन्स छोटा स्लीप, छोटी नींद, एंड पावर मीन्स हमें एनर्जी दे दे। ठीक है, तो सही बात भी है। अगर हम अपने दिन को देखें, कोई भी इंसान अगर सच में अपने आप को एनालाइज करे, एक टाइम आता है दोपहर में जो हम एक बहुत डिप फील करते हैं। डिप का मतलब लगता है कि एनर्जी सी कम हो गई, फोकस सा कुछ कम हो रहा है, थोड़ी देर सो ले, थोड़ी देर, कुछ ब्रेन में एक्चुअली इट इज अ नॉर्मल डिप विच इज हैपनिंग, वो हो रहा है। अब उस समय अगर आप थोड़ा सा नैप ले लें, थोड़ा मीन्स 15-20 मिनट, तो वो आपको लगेगा कि मेरा जो सेकेंड पार्ट ऑफ द डे है वो एक नया बन गया। तो नैप का जरूरी है कितने बजे लो और कितनी ड्यूरेशन के लिए लो। अब यही नैप अगर आपने 1 घंटे का ले लिया, हमारी जो नींद है रात की, वो हम ना कुछ स्टेजेस से गुजरते हैं। अब सब लोगों को कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है कि लाइट स्लीप है, डीप स्लीप है, ड्रीम स्लीप है। तो अगर हम थोड़े टाइम के लिए सो के उठेंगे तो हम लाइट स्लीप से वापस आ रहे हैं, तो हमारी एकदम से अलर्टनेस अच्छी रहेगी। अगर हम डीप स्लीप में चले गए और उसके बाद उठे, तो ये भी लोगों ने महसूस किया होगा या किसी ने, कि फिर उस टाइम लगता है कि मेरे को बहुत टाइम लग रहा है ठीक होने में। हाँ, कई बार तो उठ के समझ नहीं आता कि हम मैं कहाँ पे हैं, शाम को उठे हैं, कहाँ उठे हैं। तो वो आप डीप स्लीप में चले गए। तो डीप स्लीप में जब हम उठते हैं, वो पोस्ट थोड़ा ग्रॉगीनेस रहता है, उसको शब्द एक्चुअली शाम खराब हो जाती है, शाम खराब हो जाती है, वो सुस्ती सी रहती है और आलस कर देता है। हम इसको स्लीप ड्रंकननेस कहते हैं कि इट इज अ फीलिंग दैट एज इफ यू आर वेरी ड्रंक। कई लोग आते हैं घर में, ऑफिस से आए कि 5-6 बजे मेरे बहुत थकावट हो रही है, मैं थोड़ी देर सो जाऊं, तो वो तो फिर आपकी रात की नींद को पक्का गड़बड़ कर देगा। तो टाइमिंग और ड्यूरेशन को ध्यान रखते हुए रखें तो यस, इट कैन वर्क लाइक अ पावर नैप। एक और मैं कहीं पढ़ रही थी, REM स्लीप, ये क्या होता है? जब साइंटिस्ट ने नींद को समझना शुरू किया, एक डॉक्टर थे अमेरिका में ही, उन्होंने देखा कि जब लोग सो रहे हैं
आईसीयू वगैरह में या वार्ड्स में पेशेंट तो सो रहा है बट उसकी आंखें बहुत हिल रही हैं, जैसे ना हिलती रहती हैं पलकों के अंदर। उन्होंने बोला ये सो तो रहा है तो पर आई मूवमेंट है, तो उसका नाम रखा गया रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो दैट इज आर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। उन्होंने बोला अच्छा, तो उन्होंने बोला अच्छा तो ये सारा टाइम तो नहीं हिलती रहती, कुछ समय नींद का है जब ये नहीं हिलती, तो उसका रखा गया नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो अब ये 1950 से ऑलमोस्ट चल रहा है कि हम इसको, अगर पूरी रात की नींद है उसको हम डिवाइड करते हैं रेम स्लीप और नॉन रेम स्लीप। तो हम सबकी होती है ये? सब में होती है। अच्छा। अडल्ट्स में। अच्छा। पर ये फिर इसको स्टडी किया गया, फिर सेंसर वेंसर लगाए लोगों ने चेहरे पे समझने के लिए भी रेम स्लीप क्या चीज है और इसमें होता क्या है। तो रेम स्लीप में इट्स लाइक अ वेरी एक्टिव स्लीप। ओके। बहुत सारी इमोशनल प्रोसेसिंग होती है रेम स्लीप में। जैसे अगर हमारे साथ कोई बुरी घटना घटी या कोई माइनर एक्सीडेंट हुआ या कुछ, वो हमारे ब्रेन में जाके स्टोर हो जाता है, पर उसके साथ मेमोरी भी थोड़ी सी खराब स्टोर हो जाती है, तो उसको हमारे को सूद करना है या उसको रिपेयर करना है, वो उसका रेम स्लीप में होता है। तो जिन लोगों में रेम खराब हो जाएगी वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसी एक मेमोरी भी थोड़ा बहुत रेम में फंक्शन करती है। फिर थोड़ी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी रेम में होती है। ब्रेन की ब्लड फ्लो बहुत रेम में इंक्रीज होती है। तो रेम स्लीप इज अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्लीप, और अगर वो मिस हो जाएगी तो आपकी आगे चल के मेमोरी वगैरह में दिक्कत आएगी। ऐसे ही एक और स्लीप है जो डीप स्लीप बोलते हैं। जब हमको डीप स्लीप अच्छी मिलेगी और आप सुबह जब उठोगे तो आप हमेशा फ्रेश उठोगे। तो अगर आपने 9 घंटे सो गए पर डीप स्लीप नहीं आई तो आप थके हुए उठोगे। अब ये लोगों का साइंटिफिकली कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई डीप स्लीप बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम बढ़ा लेंगे तो एक तो हम अच्छा फील करेंगे, एक डीप स्लीप में भी मेमोरी कंसोलिडेशन होता है। तो कुछ वेव्स के जरिए, कुछ साउंड के जरिए बहुत कुछ चल रहा है। इट कैन बी इम्प्रूव द स्लीप। रेम का एक और है कि रेम आती है आमतौर मिडिल ऑफ द नाइट के बाद और चंक्स में आती है और सुबह के टाइम ज्यादा आती है। अच्छा। समटाइम्स आपको सुबह के सपने बहुत याद रहते हैं, तो बिकॉज उस टाइम वो रेम में है। अच्छा। तो तब जब ड्रीम्स आएंगी और आप उठोगे तो वो याद रहेगा। बट अगर आप रेम में जल्दी उठ गए और रेम पूरी नहीं हुई तब भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तभी वो जो अलार्म वाली कहानी कि अलार्म अगर आपकी नींद को तोड़ देता है तो यू डोंट फील गुड। अब आजकल वो साइंटिफिकली तो हमें नहीं पता, बट कुछ लोग अलार्म बना रहे हैं फिगर आउट कर सके कि आप किस स्टेज ऑफ स्लीप से उठे। अच्छा। मतलब चल रही है कहानी, बिकॉज पीपल हैव टू गेट अप। सो अगर आपका चंक पूरा हो जाए तब वो आपको कुछ सिंक्रोनाइज करें, कुछ ब्रेन। और वो स्लीप ट्रैकर्स भी होते हैं, लोग पहनकर सोते हैं। इज दैट हेल्दी? जो ट्रैकर्स हैं आजकल, है ना, वो ट्रैकर्स क्या क्या ट्रैक करते हैं? आपकी फिजिकल एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं, स्टेप्स को ट्रैक करते हैं, कई लोग उसमें करते रहते हैं, तो स्लीप भी करते हैं। तो पहले हमने समझना है कि ये स्लीप ट्रैक करते कैसे हैं। आमतौर हमारी जो अब तक हम स्लीप की जांच करते थे वो हम जांच करते हैं ब्रेन पे सेंसर्स लगा के। यहाँ तो शायद हार्ट बीट देखते हो यहाँ। सो दे आर लुकिंग एट योर पल्स रेट एंड द वॉल्यूम इन योर आर्टरीज, सम पीपीजी बोलते हैं उसको, और आपकी मूवमेंट। तो अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हम जाग रहे हैं, और अगर हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो हम सो रहे हैं। इसके थोड़े एरर हो सकता है। तो अगर आप बेड में लेट गए, 1 घंटा आप लेटे ही रहे, तो आपको ये सोचेगा कि आप सो गए, तो वो एस्टिमेशन की इशू रहता है। सेकेंड इज कि जो स्टेजेस ऑफ स्लीप है उसमें इसकी एक्यूरेसी बहुत अभी अच्छी नहीं है। अच्छा। जो ओवर द ईयर्स जो अच्छा हो गया है वो है स्लीप ऑनसेट एंड वेक। बट इनको रिकमेंडेशन जो सजेशन है वो ये है कि दे आर गुड टू गिव यू एन आइडिया, लाइक ट्रेंड बोलते हैं कि मैं आम तौर पे कितने बजे सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ। बट इसके डेप्थ में मत घुसिए कि मेरी रेम स्लीप कम हो गई, मेरी डीप स्लीप कम हो गई। उसके फिक्र से आप यू गेट वरिड अबाउट योर स्लीप। वो फिर से स्ट्रेस कॉज करेगा तो नींद। या तो वो कोविड में बहुत हो गया था ना, उसके ट्रैकर्स की वजह से कि मेरे को नींद नहीं ठीक आ रही, मेजिटिस बहुत ऑफ स्ट्रेसेस थे। तो इस बीमारी का एक नाम ही बन गया, उसका नाम है ऑर्थोसोमनिया, दैट यू आर वरिड अबाउट स्लीप बिकॉज ऑफ ट्रैकिंग ऑफ स्लीप एंड देन यू कांट स्लीप। क्या गहरी नींद का मतलब ये होता है कि मैंने कोई सपने नहीं देखे, या मैंने बहुत सपने रात भर देखे जो मुझे सुबह तक याद है, उसका मतलब है कि मैं डीप स्लीप में नहीं गई? नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज है। हम ड्रीम्स तो हमारे को डीप स्लीप में भी आते हैं, या स्लो वेव स्लीप बोलते हैं हम उसको, और रेम स्लीप में आते हैं। अच्छा। फर्क ये है कि रेम स्लीप के सपने हमें कुछ याद रह जाते हैं, तो डीप वाले याद नहीं रहते।
अच्छा। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि कुछ लोगों को याद रहते हैं, कुछ लोगों को नहीं रहते, वो भी हो गया, वो भी नॉर्मल वेरिएशंस हैं सारी। ठीक है। बट कुछ लोगों को सपने बहुत ज्यादा आते हैं, सो दे फील लाइक अ मूवी इज गोइंग ऑन। तो फिर वो उठ के कर भी लेंगे, कुछ पानी पी लेंगे, कुछ कर लेंगे, वो फिर शुरू हो जाएगी मूवी। सो ये ना रेस्टफुल स्लीप नहीं देने देता। तो देन यू गेट अप फीलिंग कि मैं बहुत अच्छा नहीं सोया। सो दे कैन बी सपना, एंड देन एक और है बुरा सपना या डरावना सपना। दोज आर नाइटमेयर्स। वो इंसान को काफी डिस्टर्ब करती हैं। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था गुड स्लीप, वो फिर अच्छी फीलिंग नहीं आती कि मैं नहीं सोया। सो जो बैड ड्रीम्स हैं और थ्रू आउट द नाइट ड्रीम्स और सुबह उठ के लगा कि मैं बिल्कुल नहीं सोया, उसको हमारे को कुछ डेप्थ में जाना चाहिए।